सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच 2 सीनियर जजेस की मुशावरत से बनाएंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा। दरखास्तों पर समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। फरीकैन को 25 सितंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, कोशिश थी मुकदमा खत्म करें लेकिन आज मुमकिन नजर नहीं आ रहा। साथियों ने कहा, कानून हो या ना हो मुशावरत पर पाबंदी नहीं। समाअत के हुक्मनामे में कहा, 3 दरखास्त गुजारों और अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुने। अटॉर्नी जनरल ने मजीद वक्त की इस्तदा की। वकला और अटॉर्नी जनरल ने अदालती सवालात के जवाब के लिए वक्त मांगा। चीफ जस्टिस के मुताबिक मामला ज़ेर इल्तिवा है। बेंच तश्कील के लिए सीनियर जजेस से मुशावरत करेंगे। मुशावरत अपने तौर पर जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन से होगी। इतने मुकदमे ज़ेरे इल्तिवा न होते तो शायद पार्लियामेंट को कानून न बनाना पड़ता। प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, फुल कोर्ट इजलास 2019 से अब तक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात 40,000 से बढ़कर 60,000 हो गए। जजेस ने अगर ये काम नहीं करने तो सरकार से पैसा क्यों ले रहे हैं? आज खुद नोटिस का इख्तियार छोड़ने को तैयार हूँ। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स का है से इख्तियारात नहीं चाहते जिनसे अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हो। मुफाद आमा की आड़ में ज़ाती एजेंडे को नहीं परवान चढ़ाया जाना चाहिए। आइन अल्लाह के नाम से शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी से नहीं। अदालत के हुकूक पर पार्लियामान ने वार किया होता तो अदालत सो मोटो लेती। किसी का इख्तियार ख़त्म नहीं, सिर्फ तकसीम किया गया। अदलिया की आज़ादी का यह मतलब नहीं किसी केस को 10 साल लगाया ही न जाए। अंदरूनी आज़ादी के साथ एहतिसाब और शफाफियत भी अहम है। रिकॉर्डिक पर अस खुद नोटिस का मुल्क को भारी नुकसान हुआ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स। कहा कि अदालत ने रिकॉर्डिक मुआहिदा कलअदम करार दिया तो मुल्क को $6.5 अरब का नुकसान पहुंचा। जिससे मुल्क को नुकसान हो, उन्हें वो इख्तियार नहीं चाहिए। मुल्क में कई बार मार्शल लॉ लगे, उन अदवार में आने वाले अदालती फैसलों के वो पाबंद नहीं, आइन पर अमल करने के पाबंद हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, कानून का इनके खिलाफ साबित करना दरखास्त गुजार की जिम्मेदारी है। कानून साजी ठीक है या आईनी तरमीम दरकार? क्या जायजा 184(3) में लिया जा सकता है? हाई कोर्ट के पास इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अपील में मुकदमा सुने तो उनके इख्तियारात ज्यादा होंगे। दलाइल में अभी तक किसी आईनी आर्टिकल का हवाला नहीं दिया गया। कानून पसंद न आना और गैर आईनी होना अलग अलग चीजें हैं। मुमकिन है कई कवानीन इन्हें भी पसंद न हो। पार्लियामेंट करे तो गलत, जज खुद करें तो ठीक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, यही कानून जज बैठकर रूल्स में शामिल कर लें तो क्या ये दुरुस्त है? दीगर मुल्कों में चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि माजी में एक शख्स बेंचों की तश्कील के जरिए फैसलों को कंट्रोल करता था। मुकदमात का फैसला बेंचों की तश्कील पर मुनहसर होता था। उस कानून के जरिए तो अवाम के हकूक लागू हो रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मामला अदलिया के इंतजामी अमूर में पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार का है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि चीफ जस्टिस सिर्फ आपके नहीं पूरी कौम के चीफ जस्टिस होते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि दीगर मुल्कों में ऐसी कानून साजी की मिसाल मिलती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है तमाम साथी जज उनके खिलाफ हो गए। फुल कोर्ट में शामिल जजेस ने कई सवालात उठा दिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तिफसार किया, क्या बेंच की तश्कील से मुतालिक कमेटी बनाने का कानून जुडिशल पावर दे रहा है या इंतजामी? क्या पार्लियामान इंतजामी इख्तियारात से मुतालिक कानून बना सकती है? क्या पार्लियामान नए इंतजामी इख्तियार देकर सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल पावर को पसे पुस्त डाल सकती है? जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक 184(3) में अपील का हक दिया गया है। फुल कोर्ट अगर कानून दुरुस्त करार दे तो अपील कौन सुनेगा? क्या सेक्शन में अपील का जो हक दिया गया है उस पर अमल नहीं किया जाएगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या एक्ट से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार पर कदगन लगी है? 3 जजेस का बेंच बनाना अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है तो 17 जजेस का इख्तियार एक जज को देना कैसे दुरुस्त है?
पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में मुदाखलत की। रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, पार्लियामान का नहीं। दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक रहीम का मौक़िफ़, कहा पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार आइन से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट को इंतजामी तौर पर कैसे चलाना है ये फैसला खुद अदालत ने करना है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि पूरे का पूरा कानून ही आइन के खिलाफ है। चीफ जस्टिस को इख्तियार रूल्स बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। चीफ जस्टिस के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं, मैंने आपको वकील नहीं किया, चीफ जस्टिस का इम्तियाज सिद्दीकी को जवाब। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून अदलिया को मजीद जमहूरी इक़दार का हामिल बनाता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान के दलाइल, कहा कानून के खिलाफ दायर दरखास्तें नाकाबिले समात हैं। दरखास्त गुजारों का एतराज़ कानून पर नहीं, कानून साजी के तरीक़ाकार पर है। सुप्रीम कोर्ट का असल काम तो अपीलों पर फैसला करना है। कानून एक ओहदे के इख्तियार से मुताल्लिक है। पार्लियामान चाहे तो चीफ जस्टिस का इख्तियार बहाल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज की जाएं, वफाकी हुकूमत ने इस्तदा कर दी। पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिले समात हैं, तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के तहत कानून साजी कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार वापस नहीं लिया गया। पाकिस्तान की अदालती तारीख में नया बाब रकम, पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर। समात को बराह रास्त नशर करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। अदालत नंबर 1 में 5 कैमरे लगाए गए, 4 कैमरे मेहमानों की गैलरी में नस्ब। सरकारी टीवी का एक कैमरा डाइस के करीब भी लगाया गया। कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने की मंजूरी फुल कोर्ट मीटिंग में दी गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग में तमाम जजेस की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उमूर पर गौर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने केस की समात में ताखीर पर माजरत भी की। रिमार्क्स दिए, समात बराह रास्त दिखाने की वजह से ताखीर हुई। चीफ जस्टिस फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट अमले की तरफ से पुरतपाक खैर मकदम। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर रजिस्ट्रार ने गुलदस्ता पेश किया। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने अमले से मुख्तसर बातचीत की। बोले, लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं, मसाइल के खात्मे के लिए आते हैं। इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें, आने वालों से मेहमानों जैसा सलूक रखें, सबका बहुत सतावन चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का प्रोटोकॉल, गाड़ी और गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार। चीफ जस्टिस आम गाड़ी पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, रूट भी नहीं लगाया गया, सिक्योरिटी भी साथी जजेस वाली ही ली। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 21 अप्रैल 2023 को बाकायदा कानून बना। बिल के तहत चीफ जस्टिस तनहा सो मोटो के इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। अस खुद नोटिस का फैसला 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। अस खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन में अपील का हक होगा। अपील दायर होने के 14 रोज के अंदर समात के लिए मुकर्रर करना होगी। आईनी और कानूनी मामलात पर कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच समात करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस रोस्टर तश्कील दे दिया। रवा हफ्ते 5 बेंच सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समात करेंगे। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल। बेंच नंबर 2 जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल होगा। बेंच 3 में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। बेंच 4 जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल। बेंच 5 जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन रिजवी पर मुश्तमिल।
हुकूमत की रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट फैसले पर नजरसानी दरखास्त। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू एक्ट फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। आर्टिकल 142 पार्लियामान को ऐसी कानून साजी का इख्तियार देता है। अदालती फैसला मुक़न्नना के इख्तियारात पर तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट को कालदम करार दिया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला दिया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान रवाना। शहबाज शरीफ ने लंदन मौजूदगी के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अहम मुशावरत की। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी से कबल भी नवाज शरीफ और जावेद लतीफ़ से अहम मुलाकात हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ पाकिस्तान आकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास। पार्टी कायद नवाज शरीफ की वीडियो लिंक पर शिरकत। मरियम नवाज ने पंजाब भर के ज़िले सुदूर को इस्तकबाल के मुतालिक टारगेट दिया। कहती हैं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का इस्तकबाल तारीखी होगा। 21 अक्टूबर को किसी फर्द का नहीं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का इस्तकबाल है। जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, हर एक रुसवाई समेट के घर गया। हमजा शाहबाज बोले, नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, आज भिखारी बना दिया गया। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का मतलब महंगाई का अजाब कम करना है। हमारी खुशकिस्मती है नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले, 2018 में नून लीग की हुकूमत खत्म करके पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। 2013 की तरह एक बार फिर तबाहाल मुल्क मिल रहा है। नवाज शरीफ के वापस आने से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत सबसे बड़े सूबे से निकाला गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फैसलाबाद में गुफ्तगू। बोले, बिजली के बिलों के बायस लोग परेशान हैं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान और दहशतगर्दी जैसे मसाइल का सामना है। मुश्किल घड़ी में आवाम को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने वाली वाहिद जमात पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो ने ओकाड़ा में कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ सारी कौम देख रही है। उम्मीद है चीफ जस्टिस मुल्क की सलामती पर अच्छे फैसले करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले से बराह रास्त मुल्की मफाद वाबस्ता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इतलात फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख रकम हुई। सहरा चीफ जस्टिस के सर है। पार्लियामान और अदलिया में जिस कदर हम आहंगी होगी, नताइज उतने ही अच्छे होंगे। केस की बराह रास्त नशरियात चीफ जस्टिस की बेबाकी का मजहर है। इलेक्शन कमीशन का इजलास। हल्का बंदी कमेटियों के काम की रफ्तार का जायजा लिया। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी कमेटियों के काम पर इत्मीनान का इजहार किया। कमेटियों को काम हर सूरत 26 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की, ताकि 27 सितंबर को इब्तिदाई हल्का बंदियों की इशाअत को मुमकिन बनाया जा सके। MKM का इलेक्शन कमिश्नर सिंध को तब्दील करने का मुतालबा। मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का फैसला भी कर लिया। MKM का वफ्द कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर हुकाम से मुलाकात करेगा। MKM वक्त इलेक्शन कमीशन को अपनी शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। एंटी करप्शन पंजाब ने परवेज इलाही को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक रोज़ा राहदारी रिमांड दे दिया। परवेज इलाही एंटी करप्शन हुकाम के हवाले अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मचल के जमा कराने तक परवेज इलाही को जेल में रखने का हुक्म दिया। शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरखास्त दायर। IG पंजाब, CPO, SSP ऑपरेशंस को फरीक बनाया गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी से गिरफ्तार किया गया। IG उस्मान अनवर कहते हैं कि पुलिस ने शेख रशीद को 9 मई के जलाओ घेराव के मुकदमात में गिरफ्तार किया। वकील ने दावा किया शेख रशीद के भतीजे शाकिर और मुलाजिम इमरान को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
ऑडियो लीक्स केस में साकिब निसार के बेटे की कायमा कमेटी में तलबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। तलबी के समन मुअत्तल करने के हुक्म में 1 माह की तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और PTA के तहरीरी जवाब भी मुस्तरद कर दिए। हुकूमत कानून के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी करे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। सेक्रेटरी पार्ट डिवीजन राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि डॉलर की कदर बढ़ने से कैपेसिटी पेमेंट्स दुगना हुई। बैरूनी फंडेड से चलने वाले पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट ज्यादा हैं। मकामी फ्यूल के पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट शरह में 60% इजाफा हुआ। बैरूनी फंडेड पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स में 145% इजाफा हुआ। पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़कर 2152 अरब रुपए हो गईं। बिजली के निर्खों में 19 रुपए फी यूनिट्स कैपेसिटी पेमेंट्स शामिल हैं। बिजली चोर नो मोर। मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मैपको, लेस्को, फेस्को और हेस्को समेत तकसीमकार कंपनीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के छापे। मजीद सैकड़ों बिजली चोर पकड़े गए। दर्जनों नए मुकदमात। सरकार को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी जुर्माने का भी सिलसिला जारी। कुंडे, तार, गैर कानूनी ट्रांसफार्मर्स की जब्ती। सुई नॉर्दर्न का गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में होजरी फैक्ट्री पर छापा। गैस का गैर कानूनी कनेक्शन पकड़ा गया। 2 मुलजिम गिरफ्तार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में कार्रवाइयों के दौरान मजीद 211 गैस कनेक्शन मुनक़ता। गैस चोरों को 28 लाख रुपए के जुर्माने। गैर कानूनी करेंसी डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों के समारात। डॉलर की कीमत बदस्तूर कमी की जानिब गामजन। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 90 पैसे सस्ता। 295 रुपए 95 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की 297 रुपए में खरीदो फरोख्त हुई। दूसरी जानिब कराची के शॉपिंग मॉल में गैर कानूनी एक्सचेंज पर छापा। 3 मुलजिम गिरफ्तार। $3200 बरामद। ये जो सब कुछ मार्केट के खिलाफ ब्रेकडाउन हो रहा है ये आर्मी चीफ कर रहा है, तो इस पर हम आर्मी चीफ के बहुत शुक्रगुजार है। जखीरा अंदोज जो थे उनके खिलाफ एक अच्छा क्रैकडाउन हुआ। हालांकि एक बंदा जो वोट लेके आता है, अवाम की ताकत से आता है, उसे चाहिए कि वो अवाम को रिलीफ दे। निगरान हुकूमत तो इकदाम बेहतर कर रही है। वो जो एक नाजायज मुनाफा था ना, वो कह रहे हैं कि खत्म हो गया डॉलर पे। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन पर अवाम का इजहार इत्मीनान। कहा कि ऑपरेशन निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। इक़दाम से डॉलर की कदर में कमी हुई। हर चीज पहुंच से बाहर हो रही थी। कार्रवाइयां लायक तहसीन हैं। हुकूमती इक़दाम से महंगाई में कमी आएगी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी। रेलवे ने ट्रेन किरायों में 5% इजाफा कर दिया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक फ्यूल की कीमतें बढ़ने पर किरायों में इजाफा किया गया। ट्रेनों के नए किरायों पर अमल दरामद कल से किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी।